राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे राम भक्तों पर हमले और हिंसा की घटना बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में 3 बार हिंसा हो चुकी है। मीरा रोड के नया नगर में 20 जनवरी की रात को 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई थी, जो 22 जनवरी को फिर से भड़क उठी। इसके अलावा नवी मुंबई के पनवेल में हिंसा हुई है, जहां कुछ युवकों ने हिंदू युवाओं पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पनवेल में कुछ युवक अपनी बाइक पर राम का झंडा लगाकर मुस्लिम बस्ती से गुजर रहे थे, लेकिन झंडे लगी गाड़ियों को देखकर इलाके के कुछ लड़कों ने बाइकर्स को रोकने की कोशिश की और नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि इलाके में नाकाबंदी पहले ही की गई थी। वहीं नया नगर में बाइक पर जा रहे कुछ हिंदू युवाओं को मुस्लिम लड़कों ने जबरन रोककर उनके साथ मारपीट की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक लड़के के सिर और गर्दन से खून निकलते हुए दिख रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक को मास्क बांध कर आए मुस्लिम लड़कों ने रोका और उसे मारने की कोशिश की। यदि पनवेल की बात करें तो चाकू से हमला करने की बात सामने आ रही है, जिसमें शिंदे गुट के नेता रुपेश पाटिल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। इन तीनों घटनाओं के बाद जहां पुलिस ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं राजनेताओं के बयान भी सामने आए हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने मीरा रोड की हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की। मीरा भाईंदर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं। पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ जिसमें जो भी दोषी हो गए उन पे ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने सालों में। मेरी सबसे अपील है कि सबने शांति बनाए के रखें और सब लोग अपना अपना जो उत्सव करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांती से करें। संपूर्ण जगभरात रामाचा प्राणप्रतिष्ठेचा, प्रभू श्री रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम होत असताना या ज्या काही घटना घडल्या आहेत, या दुर्दैवी घटना आहेत। कुठेतरी या कार्यक्रमाला गालबोट लावण्याचा हा प्रयत्न आहे। आपण बघितलं की कशा पद्धतीने या ताई या ठिकाणी उभ्या आहेत, हे उभे आहेत आणि फक्त रामाचे प्रभू श्री रामाचे झेंडे त्या ठिकाणी लावलेले होते आणि ते जात होते, तो रस्ता आहे आणि त्या ठिकाणी येऊन ज्या पद्धतीने झेंडे काढण्यात आले, या महिलांना मारहाण झाली। तुम्ही बघू शकता 3 टाके इथे आलेत, याच्याही गालावर आहे, तो एक मागे आहे, त्याच्याही आहे। चॉपर होते त्यांच्याकडे रॉड होते, त्यांच्याकडे चाकू होते आणि त्याच्याने अशा पद्धतीचा हमला त्यांनी केला आहे। मला त्यांची मुलं सुद्धा त्या ठिकाणी होती। मला एवढंच सांगायचंय की अशा पद्धतीने त्यांना असं वाटत असेल की ज्या प्रभू श्रीरामाचे झेंडे उखडून त्यांनी पराक्रम गाजवला, त्या झेंड्याच्या काठ्यांनी यांना चोपटवायला आम्हाला वेळ लागणार नाही। परंतु कायदा हातात घ्यायचा नाहीये, परिस्थिती चिघळवायची नाहीये आणि त्यामुळे आम्ही शांत आहोत। आणि ज्या पद्धतीने हे कृत्य त्या ठिकाणी केलंय त्या संदर्भामध्ये आम्ही आता नरेंद्रजी मेहता माझ्यासोबत आहेत, माझ्यासोबत संजीवजी नाईक आहेत, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष किशोरजी आहेत, इथल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, आमच्या महिलांच्या अध्यक्ष आहेत आणि आता आम्ही सगळेजण कमिशनर साहेबांकडे जाणार आहोत आणि याच्यावरती काय कारवाई केली आहे याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही विचारणार आहोत। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और उस उत्साह के वातावरण में उस वातावरण को मनाने के लिए जो पूरे देश में सब जगह रैलीज निकल रही है, हर आदमी निकाल रहा है, हर परिवार निकाल रहा है। कल मीरा भाईंदर में भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज थी। उस रैलीज में से कुछ गाड़ियां जब इस इलाके से गुजरी है, नया नगर लोढ़ा के एरिए से, तो वहाँ पर कुछ हादसा हो गया। 2 ग्रुप्स में आपस में कोई बातें हुई होगी मैं कह रहा हूँ, वो तो सीसीटीवी में जो है हकीकत नज़र आएगी। और वहाँ पे जो हादसा नहीं होना चाहिए था वो हादसा हुआ है। जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेके हमको दुख है दोनों तरफ के लोगों के लिए, क्योंकि वो कहावत है कि गेहूं में जब चक्की पे जब गेहूं पिसता है तो उसमें पता नहीं और क्या क्या साथ में पीसा जाता है। अब सीसीटीवी के कैमरा में पुलिस अपने हादसे को देखेगी। हमने पुलिस से कहा है कि जो दोषी होगा उसी पे कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी नहीं है
उन पे किसी भी प्रकार की अन्याय की कार्रवाई उन पर नहीं होना चाहिए। कल रात 10:30 बजे के बाद मीरा रोड के नया नगर परिसर में जो राम भक्त है तो जय श्री राम का नारा देते हुए घूम रहे थे और अचानक कुछ समाज कंटकों ने उस गाड़ियों के ऊपर हमला किया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, हमारे जो भगवे ध्वज है उसकी तोड़फोड़ की, हमारे जो राम भक्त है उनको मारा गया और उसमें महिलाएं भी थी। उसके बाद में वो लोग वहाँ पे नहीं रुके तो कुछ गलत अपशब्द भी वहाँ पे वापर रहे थे, तो ये गलत है। पूरे देश में पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से आज हिंदुओं की ललकार हो रही है, जय जयकार हो रहा है और उसमें मुसलमान हमारे साथी भी शामिल है। ऐसा होते हुए अगर कुछ राम भक्त नया नगर परिसर में भगवा ध्वज अगर लेके राम नाम का जय घोष करते रहेंगे तो मीरा भाईंदर शहर में ये पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि देश में विभिन्न भागों में जब भी दंगल जैसे घटनाएं घटी थी तभी मीरा भाईंदर शांत था, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर को हम एक मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं और इस शहर में ऐसी घटना घटना बहुत ही गलत है। मैंने आज पुलिस आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से हमारे पदाधिकारियों को लेके मुलाकात की, उनको कहा कि ये घटना बहुत गंभीर है और गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी आग कभी बन जाएगी बोल नहीं सकते। और मैं तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे इस क्षेत्र का 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने हमेशा हमारे पार्टी की ओर से ऐसा ही देखा कि शहर में शांतता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग साथ में रहने चाहिए और लोग रह रहे। मगर कुछ हम लोग गए ट्रैफिक में फंसे थे, वहाँ से साइड से निकले तो हम लोग बोला वहाँ से शॉर्टकट होकर निकल जाएंगे, तो वो लोग बोले 5 मिनट रुको तुम लोग। 5 मिनट में देखे तो सब टूट पड़े, हम लोग 200-300 सब थे और कोई सामान क्या जिनके हाथ में जो आ रहा है वो फट मार रहे। बैटरी तक उठा के फेंकेले गाड़ी में, किलो बाट तक वजन फेंकेले, सब फेंकेले, तो चाकू से मारे ले। ये क्या मतलब? बोलते राम बचाने आएगा क्या तुमको यहाँ पे? अभी अल्लाह अकबर बोलो, नहीं तो फिर मारेंगे और मारेंगे। पूरा गाड़ी तोड़े ले वो लोग ने पूरा। कल का हम लोग कल यहाँ से सिर्फ ऐसे घूमने गए थे बच्चे लोग को लेके, जो सब लोग झंडा लगा के सब घूम रहे हैं, तो हम लोग ने भी सोचा कि अपने बच्चे लोग को लेके जाते हैं, थोड़ा सा घूम कर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स लोग भी थे, कम से कम 5-6 लोग गाड़ी लेके सब लोग थे। तो हम लोग ने ना मैकडॉनल्ड के यहाँ से राइट टर्न लिया। वहाँ से हम लोग ने बोला कि ये साइड से खाली मिल रहा है तो हम लोग फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि वेस्ट में आने के लिए वही साइड का रूट अच्छा पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से राइट टर्न लेके निकल रहे थे, तब तक उन लोग ने हम लोग का झंडा तोड़ना चालू किया। हम लोगों को बोला सिर्फ 5 मिनट रुक, तुझे बताता हूँ। पूरा प्लान किया, फिर जाके एक एक गाड़ी को बीच बीच में रुकाया, बच्चे लोग को मारना चालू।